कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पेट में कुछ गुदगुदी सी हो रही है। अचानक से बैठे बैठे आप शांत हो जाते हो। पता है वो क्या होता है? एक फेलियर का डर, द फियर ऑफ बिकमिंग ऑर्डिनरी। हम सब बचपन से एक झूठ जी रहे हैं। पेरेंट्स ने कहा मेरा बेटा स्पेशल है, टीचर्स ने कहा यह है पोटेंशियल, बॉलीवुड मूवीज़ ने दिखाया कि एक दिन बैकग्राउंड म्यूज़िक बजेगा और हमारी एंट्री होगी। हमने मान लिया कि हमारी लाइफ की मूवी का क्लाइमैक्स कुछ बड़ा होने वाला है। हम सब मेन कैरेक्टर सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर रियलिटी थप्पड़ मारती है। यू आर 25, 30 या शायद 40 और आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हो। अपने आसपास देखो, हज़ारों लोग, वही थके हुए चेहरे, वही सेम रूटीन। तब एक ठंडा सा सवाल दिमाग में आता है, इज दिस इट? क्या मेरी पूरी लाइफ बस यही होने वाली है? सुबह उठना, ऑफिस जाना, EMI चुकाना, वीकेंड पर थक कर सो जाना। क्या मैं बस एक स्टैटिस्टिक बन के रह गया हूं? हमें एवरेज वर्ड से नफरत क्यों है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि एवरेज होना एक गाली है। स्कूल में अगर 60% आया तो हम ऑर्डिनरी है, 95% आए तो हम स्पेशल है। बट थिंक अबाउट इट, बायोलॉजी के हिसाब से, बेल कर्व के हिसाब से 99% लोग ऑर्डिनरी ही होते हैं। तो हम सब उस 1% के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के प्रेशर में इतने दबे हुए हैं कि हमने जीना छोड़ दिया है। हम हर वक्त किसी की इमेजिनरी रेस में हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ महान नहीं किया तो हमारी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर हम फेमस नहीं हैं, अगर हम रिच नहीं हैं, अगर हमारे पास कोई टैग नहीं है तो हम इनविजिबल है। एंड दैट इनविजिबिलिटी स्कैर्स अस टू डेथ। हमें लगता है कि अगर हम ऑर्डिनरी रह गए तो हमें कोई याद नहीं रखेगा। बट लेट मी आस्क यू, हिस्ट्री कितने लोगों को याद रखती है? मुश्किल से 0.001%। बाकी सब ऑर्डिनरी। लेकिन उन्होंने भी जिंदगी जी थी ना। उनका इश्क, उनका दर्द, उनकी चाय, क्या वो सब बेकार था क्योंकि वो हिस्ट्री की बुक्स में नहीं आए? द सोशल मीडिया मिरर। आजकल ये डर और भी जहरीला हो गया है। फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, वहाँ हर कोई विनिंग कर रहा है। कोई 22 साल का लड़का स्टार्टअप खोल रहा है, कोई यूरोप पे पहाड़ों में सोल सर्चिंग कर रहा है, कोई अपनी परफेक्ट बॉडी को फ्लॉन्ट कर रहा है। इन सब के बीच में जब तुम अपनी नॉर्मल लाइफ देखते हो, वही पुरानी दाल चावल, वही पुराने कपड़े, तो तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो चुके हो। डिजिटल वर्ल्ड ने बीइंग नॉर्मल को एक क्राइम बना दिया है। हम भूल गए हैं कि वो 15 सेकंड की रील पूरी सच्चाई नहीं है, वो बस एक हाईलाइट रील है। उसके पीछे का स्ट्रेस, वो अकेलापन, वो ऑर्डिनरी मोमेंट्स कोई नहीं दिखाता। हम कंपैरिजन के जाल में फंस गए हैं। हम अपने बिहाइंड द सीन्स लाइफ को दूसरों की रेड कारपेट लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, और इस कंपैरिजन में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ सुकून की मौत होती है। द प्रोडक्टिविटी ट्रैप। एक नया नशा चला है, टॉक्सिक हसल। लोग कहते हैं स्लीप इज़ फॉर द वीक, ग्राइंड 24/7। अगर तुमने आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया तो तुमने दिन वेस्ट कर दिया। भाई, हम मशीन नहीं है। हमें लगता है अगर हम हर वक्त काम नहीं कर रहे हैं या कोई साइड हसल नहीं बना रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग्स बन रहे हैं। हमारी वैल्यूज़ इस बात से तय हो रही है हमने कितना अचीव किया, ना कि हम कैसे इंसान हैं। हमने आराम को आलस समझ लिया है, हमने खामोशी को बोरिंग समझ लिया है। हमें हर वक्त स्टिमुलेशन चाहिए, हर वक्त ग्रोथ चाहिए। पर कभी सोचा है कि जब तुम हमेशा ऊपर की तरफ देख रहे होते हो तो तुम अपने पैरों के नीचे की ज़मीन देखना भूल जाते हो? द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम ऑर्डिनरी हो,
चलो मान लिया कि तुम कभी बिलियनर नहीं बनोगे, कभी ऑस्कर नहीं जीतोगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सुबह की चाय का स्वाद कम हो गया? क्या इसका मतलब ये है कि बारिश की वो मिट्टी वाली खुशबू अब अच्छी नहीं लगेगी? क्या तुम्हारे दोस्तों के साथ वो बेमतलब की हंसी अब बेकार है? नहीं, जिंदगी का असली सुकून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स में नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी मोमेंट्स में होता है। वो सुकून जब तुम काम से घर आते हो और जूते उतारकर सोफे पे बैठते हो। वो खुशी जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पसंद का खाना बनाती है। वो फीलिंग जब तुम किसी पुराने दोस्त से घंटों बात करते हो। ये सब ऑर्डिनरी है और ये सब खूबसूरत भी है। ऑर्डिनरी होना एक फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, तब तुम फाइनली अपनी दुनिया जीत सकते हो। तब तुम परफॉर्मिंग छोड़कर लिविंग शुरू करते हो। मेकिंग पीस विथ योर सेल्फ। एंडिंग में बस एक बात बोलूँगा, द फियर ऑफ बिकमिंग ऑर्डिनरी इज एक्चुअली द फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड। हमें लगता है लोग हमें तभी प्यार करेंगे जब हम स्पेशल होंगे, बट ट्रस्ट मी, द पीपल हु ट्रूली मैटर दे लव योर ऑर्डिनरी सेल्फ। वो तुम्हें टाइटल्स या ट्रॉफीज से प्यार नहीं करते, वो तुम्हारी इस खामोशी से प्यार करते हैं जो तुम उनके साथ शेयर करते हो। सो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ बस नॉर्मल है, तो एक गहरी सांस लेना और स्माइल करना, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जीना इस भागती हुई दुनिया में अपने आप में एक रेबेलियन है। इट्स ओके टू बी जस्ट अनदर फेस इन द क्राउड as long as the face has a genuine smile. It's okay to be ordinary, क्योंकि सच तो ये है, ordinary is the only thing that is real. Take care और थोड़ा ठहराव लाइए ज़िंदगी में।